8 नवंबर 2025 दिल्ली ब्लास्ट के ठीक 2 दिन पहले गुजरात एटीएस एक घर में छापा मारती है। वहां से वो 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जिसमें एक डॉक्टर हैदराबाद से है जो व्यक्ति, और साथ ही साथ उसके साथ 2 को-वर्कर जो काम करते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। इनके पास से 2-3 पिस्टल्स बरामद की जाती है, कई सारे सेल फोन्स बरामद किए जाते हैं और साथ ही साथ एक ऐसी चीज वहां पर गुजरात एटीएस को मिलती है जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं। इस चीज के बारे में आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, आम व्यक्ति को पता भी नहीं होगा ये चीज इतनी खतरनाक है जो गुजरात एटीएस ने वहां से बरामद की थी। देखिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इन डॉक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, ये कौन कौन है और इन्हें क्यों गुजरात एटीएस ने पकड़ा है। जो इसमें मेन अक्यूज्ड है डॉक्टर मोहम्मद मोहिउद्दीन सैयद, ये हैदराबाद से है और गुजरात एटीएस ने इन्हें पकड़ा है और इनके साथ साथ 2 और व्यक्तियों को पकड़ा गया है जो इनके को-वर्कर्स कहे या फिर सहयोगी कह सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे मेन चीज बरामद की गई गुजरात एटीएस द्वारा, जिसे देखकर वो भी हैरान हो गए, वो था एक रेसिन। इतना खतरनाक होता है, डेडली होता है, इसे एक केमिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सवाल ये उठता है कि ये रेसिन वहां पर आया कैसे। इस रेसिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैस्टर बीन से, जिसे हिंदी में अरंडी का बीज कहा जाता है। ये एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है, इसे स्पेशलिस्ट व्यक्ति ही कर सकता है, अन्यथा इसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, काफी सारी दिक्कत हो सकती है। इसे बहुत ही डेलिबरेटली काम करना पड़ता है और इसके लिए बहुत सारा वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और यहाँ पर जो ये डॉक्टर है, ये इसी काम में लगे हुए थे। इन्होंने अपने पूरा जो घर था, अपार्टमेंट था, वर्कशॉप में कन्वर्ट कर लिया था ताकि वो इन बीज से एक्सट्रैक्ट कर सके इस खतरनाक टॉक्सिक रेसिन को। गुजरात एटीएस द्वारा इस डॉक्टर से 4 केजी कैस्टर बीन्स बरामद की गई है। देखिए, ये रेसिन कितना ज्यादा खतरनाक होता है, मैं आपको इसे समझाता हूँ। देखिए, एक प्रकार की केमिकल वेपन को जो रेगुलेट करते हैं या जो फिर बताते हैं केमिकल वेपन किस प्रकार के खतरनाक होते हैं, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। इन्होंने इस रेसिन को शेड्यूल 1 में रखा है, यानी कि मोस्ट डेडली केमिकल वेपन हो सकता है ये रेसिन, जो गुजरात में तैयार किया जा रहा था। इसमें एक खास बात ये भी है कि कैस्टर ऑयल में ये रेसिन पाया नहीं जाता है, क्योंकि ऑयल के साथ ये मिक्स नहीं होता है। जो कैस्टर बीन्स से जो हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें ये पाया नहीं जाता है, इसको अलग से निकाला जाता है, अलग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डेडली होता है। इवन कहा जाता है कि अगर थोड़ा सा भी रेसिन कई सारे लोगों के लिए काफ़ी होता है, कई सारे लोगों की जान लेने के लिए, और इवेंचुअली आदमी की मौत हो जाएगी। और इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है आज तक। अब देखिए, एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है, यहाँ पर ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है कि ये व्यक्ति गुजरात में ही क्यों पाया गया है। अगर आप कैस्टर बीन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा जो भारत में कैस्टर बीन्स पाया जाता है वो गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। लेकिन इसमें से भी 85% ऑफ कैस्टर बीन्स भारत के जो भी एक्सपोर्ट होते हैं या जो पाए जाते हैं वो गुजरात के अंदर ही पाए जाते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेशन को चूज किया गया था कैस्टर बीन्स के लिए, ताकि वहां पर कोई कमी ना हो। इसके बावजूद हमारे देश की जो एटीएस है, गुजरात की एटीएस है, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसीज है, उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है कि इस प्रकार के बड़े अटैक को रोक दिया। हालांकि उसके 2 दिन बाद ही 10 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। उसके बाद कई सारे जगहों पर आईईडी पकड़े गए, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव मटेरियल हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा, जो एक बहुत ही बड़े खतरे को टाल चुके हैं। यहाँ पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ये कैस्टर बीन्स से जो रेसिन बनता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, कई सारे लोगों की उससे जान जा सकती है। इसीलिए इसके एक्सट्रैक्शन पर बैन लगाया गया है। अगर इसके एक्सट्रैक्शन करता हुआ कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाए तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। और यही जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इन्होंने भी इसे शेड्यूल 1 में इसीलिए रखा है क्योंकि ये इतनी ज्यादा खतरनाक जो एक टॉक्सिक रेसिन है जिसका कोई आज तक एंटीडोट नहीं है। आज तक कहा जाता था कि आतंकवादी वही व्यक्ति बनता है जिसको मजबूरी होती है, पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए बहुत ही आसानी से इनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे जिस प्रकार से पीछे कुछ दिनों से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मोस्टली बहुत ही पढ़े लिखे लोग पकड़े जा रहे हैं, मोस्टली डॉक्टर्स जो बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं वो इसमें शामिल पाए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कई सारे लोग जो बहुत ही, डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, वो उस प्रकार के लोग यहाँ पर इस तरह के काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी दुखद है और एक बहुत ही बड़ी टेंशन और बहुत ही बड़ा खतरा हमारे देश के लिए है कि अभी तक हमारे देश को उन्हीं लोगों से टैकल करना था, उन्हीं लोगों से, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को उन्हीं लोगों से खतरा था जो कि सिर्फ आईडी या फिर कुछ वेपन अपने साथ लेकर आते हैं, उससे हमला करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और अब इस प्रकार के केमिकल वेपन की भी कोशिश की जा रही है, इस प्रकार के रेसिन जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था उसकी कोशिश भी की जा रही है हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस प्रकार का काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है।